जब मैं इस चीज का त्याग कर देता हूँ तो भगवान खुश होगा, ये चीज छोड़ देते हैं। नहीं, एक बैलेंस लाइफ इंपॉर्टेंट है। जब हम हर कर्म श्रेष्ठ करते हैं तो हम स्वयं के मित्र हैं। कई बार हम बहुत शांत होते हैं, सामने वाला व्यक्ति गुस्से में होता है, कुछ टाइम बाद हमें भी गुस्सा आ जाता है। रीजन, हम उनकी बातों से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑलवेज अ गिवर सोल, हमेशा देते जाओ देते जाओ। तो आगे श्री कृष्ण जी ने कहा, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले को योगी नहीं कह सकते हैं। इसका भावार्थ क्या है? देखो, कई बार हम सोचते हैं मैं इस चीज का त्याग कर देता हूँ तो भगवान खुश होगा, ये चीज छोड़ देते हैं। नहीं, एक बैलेंस लाइफ इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं इतने दिन फास्ट रख लो तो भगवान खुश होगा। परमात्मा कहते हैं कि बैलेंस बहुत जरूरी है। क्रियाओं का त्याग करना नहीं, अपने मन के अंदर जो इतना नेगेटिव वेस्ट भरा हुआ है उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो आगे श्री कृष्ण जी ने कहा, जिस जीवात्मा ने अपनी आत्मा को जीत लिया है, वह आत्मा का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका भावार्थ? इसका मतलब है हम स्वयं ही स्वयं के मित्र और शत्रु हैं। जी। जब हम आत्मिक रूप में स्थित होते हैं, जब हम हर कर्म श्रेष्ठ करते हैं तो हम स्वयं के मित्र हैं। पर जब हमारा मन गलत डायरेक्शन की ओर जा रहा है, बुद्धि में गलत चीजें भरी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली हम खुद के शत्रु शत्रु बन बन रहे जाते हैं, हैं। क्योंकि हमारे हर सोच का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए जब मैं यहाँ से नेगेटिव थॉट क्रिएट करूंगा तो मेरे बॉडी के अंदर कैसे हार्मोन्स क्रिएट होंगे, कैसे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। आप सोचो, स्ट्रेस हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स जो मेरे इम्यूनिटी लेवल को डाउन कर रहे हैं। और वैसे भी आजकल कहा गया है 95% जो इलनेस है दैट आर साइकोसोमैटिक। मन से ही है। यस। और 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है, 90% सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे बना? जो मेरे कॉन्शियसली जो चीजें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा सबकॉन्शियस माइंड वैसा बनता जो मेरे जाएगा। बिलीफ्स हैं, थॉट्स हैं। यस। जैसे मान लो किसी ने कुछ बात की, मुझे सोचना नहीं पड़ता, इमीडिएटली मेरा रिएक्शन आ रहा है, जी। क्योंकि वो मेरी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। इसीलिए जब हम यहाँ की स्टेज में स्थित होते हैं तो हम अपने एक एक एक्शन को देखते हैं, हमें समझ आता है कि नहीं, मुझे अपने नेगेटिव संस्कारों को चेंज करना है। और फिर जब हम आत्मिक रूप में स्थित होंगे तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे ये अपना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट करती हैं। इसकी बजाय ऑलवेज अ गिवर सोल, हमेशा देते जाओ देते जाओ। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन को वश में रखने वाला जो योगी इस प्रकार से सदा अपनी आत्मा को योग में तत्पर करेगा, वह परम शांति अर्थात निर्वाण पद को पाएगा। इसका भावार्थ? देखो, हमें ये ध्यान रखना है हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली परमात्मा हाईएस्ट एनर्जी, हम लो पे हैं, तो एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हम सोचें उसे सुख शांति प्रेम आनंद ऑटोमेटिक फ्लो करेगा। अगर हम इस दुनिया के लोगों से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब लो एनर्जी में है, तो उस लो एनर्जी से क्या होगा, हम भी लो की हम भी तरफ लो हो जाएंगे। जाएंगे। जैसे मान लो कई बार हम बहुत शांत होते हैं, सामने वाला व्यक्ति गुस्से में होता है, कुछ टाइम बाद हमें भी गुस्सा आ जाता है। रीजन, हम उनकी बातों से कनेक्ट कर रहे हैं, जी। हम उनकी बात को सुन रहे हैं। अल्टीमेटली हम लो एनर्जी से कनेक्ट हो गए। पहले हम परमात्मा से थे, अब उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए। और फिर क्या होता है, दो चीजें वो सुनाता है, चार चीजें हम सुनाते हैं। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, अधिक भोजन करने वाले को और निराहार रहने वाले को, अधिक सोने व जागने वाले को योग प्राप्त नहीं होता। इसका भावार्थ? यस, यहाँ पर फिर से वही बात समझाइए, बैलेंस डाइट। मतलब हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं आप बहुत ज्यादा सो जाओ या आप बिल्कुल नींद ना करो। आप अपने शरीर से पूछो क्या ऑप्टिमम स्लीप चाहिए, उस हिसाब से ना ज्यादा जागना है ना ज्यादा सोना। सोना है। एक बैलेंस होना चाहिए। कई लोग रात को लेट तक जागते रहेंगे, या फिर कई लोग नींद भी पूरी नहीं करते कि नहीं मुझे सोना नहीं है, जी। तो उस वजह से क्या होता है, बॉडी पर इफेक्ट आएगा। इसी तरह से भोजन का भी है। कुछ लोग बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे और कुछ लोग बहुत भोजन कर रहे हैं। ओवर ईटिंग। क्या है,
आज मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं एक्स्ट्रा खा लूँ, कम पसंद है तो कम खाऊँ। परमात्मा कहते हैं नहीं, एक जैसा भोजन, एक जैसी डाइट चाहे पसंद हो नहीं हो, वो एक योगी की निशानी है। जी। वो परमात्म प्रियतम बच्चे की निशानी है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, वश में हुई बुद्धि से शनय शनय मन को आत्मा में निश्चल करे और किसी बात का चिंतन ना करे। मन बड़ा चंचल है, किसी जगह जल्दी स्थिर नहीं होता। इससे जहाँ जहाँ चित्त जाए वहां से इसे रोककर आत्मा में स्थिर करे। इसका भावार्थ। हम सबको अपने माइंड को बच्चे की तरह ट्रीट करना है। देखो, जब भी हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो मन कहीं न कहीं दौड़ता है। जी। कोई ना कोई बातें ऐसी याद आएँगी जो शायद अभी मेरे कॉन्शियसनेस में भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। जैसे छोटे बच्चे को छोटी-छोटी बातें सिखाई जाती हैं, ऐसे मन को भी ट्रेन करो। पॉजिटिव अफ़र्मेशंस क्रिएट करो। तो जैसे ही मन दौड़ेगा, कोई बात नहीं, उन नेगेटिव संकल्प को बहने दो। कुछ ही टाइम में आपको फ़ील होगा कि वो नेगेटिविटी निकलती जा रही है और आपका मन शांत होता जा रहा है। इस तरह से कुछ टाइम में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर कुछ दिनों बाद हमें क्या करना है, पूरा दिन ही अपनी चेकिंग रखनी है कि पूरे दिन में नेगेटिव थॉट ही ना चले। जी। तो धीरे-धीरे ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारा जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। जी। तो आगे कहा, जो मुझको सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों में मुझको देखता है, उस योगी से मैं अदृश्य नहीं रहता हूँ। इसका भावार्थ। तो यहाँ हमें ये समझना है कि हम सब उस परमात्मा की संतान नहीं है। कई बार हम ये कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि सभी परमात्मा है। अगर सभी में परमात्मा है, तो फिर उसको हम ढूँढ क्यों रहे हैं? जी। तो हम सब उसकी संतान हैं। तो अगर हम ये समझें कि ये मेरा भाई है, परमात्मा के संतान, अगर मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, तो परमात्मा पिता मुझे देख रहा है, तो हमारे कर्म अपने आप ठीक हो जाएँगे। परमात्मा भी हमसे क्या चाहते हैं कि हम विश्व की एक-एक आत्मा से बंधुत्व का भाव रखें, उनके साथ बहुत प्यार से डील करें। जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को कितने प्यार से रखता है, जी। ऐसे हम विश्व की एक-एक आत्मा को उस विश्व बंधुत्व की भावना से जोड़ें। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। मित्रों, एक बैलेंस्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है। चाहे प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ, सभी जगह हमें बैलेंस करना है। तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और लाइफ में उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो हम सोचते हैं। शुक्रिया। नमस्कार।